मंजिलें लाख कठिन सही गुजर जाऊंगा, रास्ते में हार के बैठा तो मर जाऊंगा। मेरे साथ जो चल रहे थे कहाँ है वो लोग, जो ये कहते थे चंद लम्हों में बिखर जाऊंगा। पुनः आपका अभिवादन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मैं ओम प्रकाश ढाल, पीक इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी डालूंगा। मेरा मूल उद्देश्य प्रचार करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि यदि आपके घर के आसपास कोई 9वीं से लेकर के 12वीं तक का बच्चा है और जो विज्ञान पढ़ना चाहता है, तो कृपया ये वीडियो की लिंक भेज दे ताकि उन बच्चों तक पहुंचे। मैं मनोरंजक वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं कॉमेडी वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं हॉरर वीडियो नहीं बना रहा हूं, मैं पूरी तरह साइंटिफिक वीडियो बनाता हूं। तो कृपया मेरा सहयोग करें साइंटिफिक तरीके से। चलिए आइए साथियों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स की पोजीशन क्या क्या है। अब आज के वीडियो में हम लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनके हार्मोन और उनके काम ये कवर करने हैं। तो एक ही वीडियो में सारा हो नहीं पाएगा, हम धीमे धीमे करके जो हम कवर कर पाते हैं चलो कर लेते हैं। सबसे पहली ग्रंथि जो है, मैंने आपको बताया था हमारे ब्रेन में सबसे ऊपर जो ग्लैंड है उसका नाम है पीनियल ग्रंथि। क्या नाम है? पीनियल ग्रंथि। इसे थर्ड आई भी कह देते हैं क्योंकि ये दोनों आंखों के बीच में जो तिलक लगाने वाली जगह है यहाँ पीछे की तरफ पाई जाती है पीनियल ग्रंथि। और ये दो तरह के हार्मोन रिलीज करती है, एक नाम है मेलेटोनिन, एक का नाम है सेरोटोनिन। मेलेटोनिन हार्मोन जो है वो बेसिकली हमारी स्किन के कलर को कंट्रोल करता है। मेलेटोनिन होने पे हमारी स्किन का कलर डार्क होता है, हम काले हो जाते हैं, और मेलेटोनिन कम होने पर हम गोरे होने लग जाते हैं। तो कई बच्चे, खास करके लड़कियां, कहेंगे कि सर मेलेटोनिन नहीं होना चाहिए क्योंकि फेयर एंड लवली लगाते हैं, और लड़का हो चाहे लड़की, अभी तो गोरेपन का भूत सवार है साहब। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप किसी भी देवता का फोटो उठा के देख लेना, राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध, सभी के सभी रंग में सांवले थे। मूलतः हम इंडिया के वासी हैं। हमारी इंडिया जो है ना, वो धरती के बीच के इलाके में पाई जाती है, भूमध्य रेखा के आसपास। यहाँ पे धूप ज़्यादा ही रहती है। मेलेटोनिन धूप से, सूरज की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करता है चमड़ी की। अगर मेलेटोनिन नहीं है ना, तो हमारी त्वचा को कैंसर होने का खतरा रहेगा और कई तरह की एलर्जी, लालिमा, खुजली, ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी। तो मेलेटोनिन हमारे लिए वरदान है, इसको हटाने की आवश्यकता नहीं है, बचाने की आवश्यकता है। और जो सेरोटोनिन है ना, ये क्या करता है? ये नींद का काम करता है। ये रोशनी में कम हो जाता है, अंधेरे में बढ़ जाता है। तो यदि आप दिन में भी कमरा बंद करके अंधेरा करके सोओगे ना, थोड़ी देर में ये रिलीज होने लग जाएगा और आपको नींद आने लग जाएगी। और यही कारण है, कहते हैं कि रात को तेज रोशनी जला के नींद नहीं आएगी। तेज रोशनी में आपको लाइटें बंद करनी पड़ेगी, धीमी रोशनी में ही सेरोटोनिन रिलीज होता है। ठीक है भैया, पीनियल ग्लैंड है, थर्ड आई है, सेरोटोनिन मेलेटोनिन छोड़ता है। काम क्या करता है मैंने आपको बता दिया। ये हमारी बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक को नियमित करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक का मतलब होता है टाइम पे सोना, टाइम पे जागना, नींद आना, भूख लगना, इत्यादि इत्यादि। तो एक व्यक्ति है जो चौकीदार का काम कर रहा है, अब वो पिछले कई सालों से क्या करता है, रात को जागता है और दिन में सोता है। तो अगर वो जिस दिन रिटायर होगा ना, उसको बहुत दिक्कत आएगी क्योंकि वो चाहकर भी दिन में जाग नहीं पाएगा और रात को सो नहीं पाएगा, क्योंकि अब उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी सेट हो गई है। मैंने अपने जीवन के 5 वर्ष हॉस्टल में बिताए। हॉस्टल में हमारे क्या कल्चर था कि हम लोग खाना खाने के बाद में 2-3 घंटे घूमते थे, 11 बजे के आसपास पढ़ने बैठते थे और सुबह 3 बजे तक पढ़ते थे। जाहिर सी बात है, जब इतना लेट सो रहे हो तो सुबह लेट ही उठोगे, तो हम सुबह लेट उठते थे। हॉस्टल छोड़ने के बाद में मुझे कई सालों तक ये दिक्कत रही कि मैं कुछ भी नहीं करता तो भी सो नहीं सकता था। मुझे 3 बजे से पहले नींद ही नहीं आती थी। बड़ी मुश्किल से ये बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हुई है। आप सभी बच्चों से कहूँगा, और खास करके माता पिता से, कि हम बिस्तर पे लेकर आते हैं ना, तो मोबाइल लेके आते हैं और फिर हम रील स्क्रॉल करते जाते हैं 2 घंटे 3 घंटे। कई बार तो पति पत्नी में इसी बात की लड़ाई होती है कि फ़ोन छोड़ दो। मेरा आपसे निवेदन है, ये नियम ही बना लें कि बिस्तर पर मोबाइल लेके नहीं आएंगे, दूर रख देंगे साइलेंट करके या फिर चार्ज लगा के। तो इसके काम क्या है? ये बायोलॉजिकल क्लॉक है, ये सोना, जागना, नींद आना इत्यादि चीज़ों को कंट्रोल करती है। अगली हमारी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस। यह ग्रंथि दिमाग का ही भाग है और यह ग्रंथि क्या करती है? यह मोचक और निरोधी हार्मोन छोड़ती है। मोचक का मतलब होता है रिलीजिंग हार्मोन, निरोधी हार्मोन का मतलब होता है इनहिबिटरी हार्मोन। ऐसे हार्मोन जो कि किसी दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाने का काम करे उसे मोचक हार्मोन कहते हैं, और जो दूसरे हार्मोन को रोकता है उसको निरोधी। मतलब हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस मुख्य रूप से पीयूष का कंट्रोल करता है। आप देख लेना भाई, ये जस्ट इसके ऊपर ही है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर पीयूष कोई घोड़ा है तो हाइपोथैलेमस उसका सवार है। हाइपोथैलेमस रस्सी खींचता है तो पीयूष धीमा हो जाता है, हाइपोथैलेमस ढील देता है तो पीयूष तेज हो जाता है। हाइपोथैलेमस पीयूष का कंट्रोल करता है। अब हाइपोथैलेमस पीयूष का कंट्रोल कर रहा है और पीयूष बाकी सारी 8 ग्रंथियों का कंट्रोल कर रहा है। सभी का कंट्रोल करने की वजह से पीयूष को कहा जाता है सबका मालिक। अंग्रेजी में कहते हैं मास्टर ग्लैंड। और
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं और पीयूष का खुद का मालिक कोई और है, हाइपोथैलेमस। इसलिए हाइपोथैलेमस को कहा जाता है हेडमास्टर ग्लैंड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोथैलेमस जो है वो पीयूष का नियंत्रण करने के साथ साथ में हमारी बॉडी का होम्योस्टेटिस केंद्र है। ये होम्योस्टेटिस का मतलब होता है बॉडी को बैलेंस करना। मतलब हमारी बॉडी के जितने भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, भूख लगना, प्यास लगना, नींद आना, लार आना, ये सारी चीजों का जो कंट्रोल केंद्र है ना वो हाइपोथैलेमस ही है। तो आपको गया सर अभी तो पीनियल कहा था, हाँ पीनियल है, हाइपोथैलेमस सबका कंट्रोल कर रही है, तो इसका मतलब पीनियल का रोल भी है और हाइपोथैलेमस का भी काम है। कई ग्रंथियां मिल करके कंट्रोल करती है। ठीक है बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों हाइपोथैलेमस के काम समझ में आ गए। अब हम आते हैं हमारे आज के डॉन पर। डॉन कौन है? डॉन है मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के 8 से 10 हार्मोन होते हैं बच्चों। आपको मोटा मोटी मुख्य हार्मोन याद करने हैं। अच्छा, इन हार्मोनों के पूरे फुल फॉर्म याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार आए हुए हैं। इनके हिंदी नाम थोड़े अटपटे हैं, कलिष्ठ है, कठिन है। आप इनके अंग्रेजी नाम ही याद करो, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो, आपको इंग्लिश मीडियम वाले नाम आसान रहेंगे, ये हमेशा काम आएंगे जीवन में, क्योंकि ये ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए, पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्लैंड, इसका जो सबसे पहला हार्मोन है प्राथमिकता से, उसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन। इसी का एक नाम और है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, STH। तो जो ग्रोथ हार्मोन है इसी का नाम है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। और यह हार्मोन क्या करता है? ये हमारी वृद्धि और विकास का नियंत्रण करता है, हमारी शरीर की ग्रोथ को कंट्रोल करता है। अगर ये हार्मोन ज्यादा है तो आदमी बढ़ता रहेगा खली की तरह, और अगर ये हार्मोन कम है तो छोटा रह जाएगा। तो अगर व्यक्ति बहुत लंबा चौड़ा खली की तरह हो गया है, 8 साढ़े 8 फुट का, तो उससे कहा जाता है एक्रोमेगेली, है ना, भीम का ना, भीम जैसी काया, एक्रोमेगेली। इसके अंदर क्या है कि व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, हाइट बहुत बढ़ जाती है, तो इससे उनके घुटने सीधे नहीं रहते, टकराने लग जाते हैं, जबड़े थोड़े भारी होते हैं, बोलने में दिक्कत आती है। पर दिल के बड़े सॉफ्ट होते हैं भाई साहब। शरीर देखने में लगता है कि डाकी शरीर है, ये खींच के मार देगा, लेकिन नहीं, दिल के बड़े अच्छे होते हैं। आप खली को देख लीजिए, हमारे भी एक मित्र है यहाँ पर, अच्छी एकदम काया है, लेकिन उनका दिल एकदम फूल सा कोमल है। अगर ये हार्मोन कम रिलीज होता है तो फिर ऐसे व्यक्ति की हाइट बढ़ती नहीं है और उसे कहा जाता है बोनापन, इंग्लिश में कहते हैं ड्वार्फिज्म। अच्छा, कोई भी आदमी छोटा हो सकता है, छोटा होना और बोना होना अलग अलग है। बोने की क्या पहचान है? कि बोने जैसे अपन जहाँ बेल्ट बांधते हैं ना, तो हमारा शरीर का प्रपोर्शन है कि टांगे लंबी होनी चाहिए, ऊपर का जो शर्ट पहनते हैं वो तुलनात्मक रूप से छोटा होना चाहिए। लेकिन जिनकी बोनेपन में क्या होता है, टांगे छोटी होगी, उनका शर्ट लंबा होगा और उनकी टांगे छोटी होगी, तो वो खुद महसूस हो जाता है कि उनके हाथ जो है वो उनके जेबों से भी लंबे जा रहे हैं, या उनकी टांगे छोटी है, शर्ट जो है वो लंबा है उनका। अब ये बच्चों किसी के हाथ में नहीं है। किसी के शरीर को देख करके कभी हंसना मत कि वो बोना है या वो लंबा है। ईश्वर को धन्यवाद देना कि उन्होंने आपको सही बनाया है, स्वस्थ बनाया है, तुलनात्मक रूप से समरूप बनाया है। किसी का मजाक नहीं उड़ाना, क्योंकि वो उनके हाथ में भी नहीं था। पीयूष ग्रंथि कब गड़बड़ हो जाए कुछ पता नहीं। अगली जो हमारा पीयूष का हार्मोन है उसका नाम है LH शॉर्ट नाम है, पूरा नाम होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या काम करता है? ल्यूटिनाइज करता है। ल्यूटिनाइज यानी ये एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन है जो कि जवानी में रिलीज होता है बहुत ज्यादा, और यह ही प्रोजेस्टेरोन को स्रावित करता है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरोन का क्या काम है, जब मैं आपको जनन तंत्र पढ़ाऊंगा तब आपको डिटेल में बता दूंगा। अभी आप ये याद रखें कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बेसिकली मादाओं के अंदर प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, उनके जो लैंगिक लक्षण है उनको बनाए रखता है, गर्भावस्था बनाए रखता है, इत्यादि इत्यादि। अगला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH। फॉलिकल्स होते हैं एग। अब वो एग चाहे मादा में है चाहे पुरुष में है, तो मादाओं में अंडे और पुरुषों में शुक्राणुओं का निर्माण कराने का काम करते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों ही हार्मोन मूलतः मिले जुले हुए हैं, और ये दोनों ही हार्मोन जनन की गतिविधियां कंट्रोल करते हैं। और एक आयु आने के बाद, देखिए जो पिछले कुछ सालों में ऐसा स्टडी हुआ है कि जो लैंगिक आयु पहले लगभग 13 वर्ष हुआ करती थी, वो अब कम होकर के 11 वर्ष हो गई है। यानी कि बच्चे जो लगभग 13 वर्ष के आसपास लड़कियों के अंदर पीरियड्स आते थे, लड़कों में स्पर्म बनते थे, वो अब कम हो गए हैं। कारण इसका सोशल हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, ऐसे ट्रिगर हो सकते हैं जिनसे बच्चे ये कंटेंट देख करके मानसिक रूप से वैसा सोचते हैं, अपने आप को अज्यूम करते हैं। तो क्या ये चिंता की बात है? हाँ, चिंता की बात है। बचपन का छोटा हो जाना चिंता की बात तो होगी, जाहिर सी बात है। और क्या किया जा सकता है भाई? फालतू का ज्ञान देखो, मोबाइल पे खड़े होकर मैं कहूँ कि मोबाइल छोड़ दो, ये संभव नहीं है। पर हाँ, कंटेंट तो ढंग के देखो, मोबाइल देखो, लेकिन कम से कम वो चीजें देखो जो जीवन में काम आए। अनर्गल अनाप शनाप चीजें भरी पड़ी है और आप वो देखते हो तो ठीक नहीं है। चलिए आइए,
अगला है हमारा TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को उत्तेजना देने वाला हार्मोन। ये हार्मोन भी पीयूष छोड़ता है और जस्ट हमारे जो गले में थायराइड ग्लैंड है ना, ये उसको जाकर कंट्रोल करता है। कहता है बाबू काम लग, ढीला ढीला कैसे बैठा है, जैसे कोई ठेकेदार मजदूर कहता है ना वही काम कर, वैसे ही काम करवाता है सबसे। अगला हार्मोन है ACTH यानी एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो से नाम पता लग रहा है, ये एड्रीनल ग्लैंड की बात कर रहा है, बिल्कुल अधिवृक्क की बात कर रहा है, और ये हार्मोन अधिवृक्क को कंट्रोल करता है। PRL का मतलब है प्रोलैक्टिन हार्मोन। लैक्टिन यानी दूध, प्रोलैक्टिन का मतलब होता है दूध रिलीज कराने वाला हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो दूध रिलीज करवाता है। तो प्रसव होने के बाद में माँ के स्तनों में दूध बनता है ताकि बच्चा दूध पी करके हष्ट पुष्ट रह सके। तो ऐसा कई बार फिल्मों में डायलॉग मारते हैं कि माँ का दूध पिया है तो सामने आ। तो आजकल के बच्चे तो ऐसा रहता है कि वो डब्बे का दूध पीते हैं, क्योंकि कई बार माँ के स्तन में दूध आता नहीं है। तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चे को या तो बकरी का दूध पिलाया जाता है या फिर डब्बे का दूध पिलाया जाता है। तो वो बंदा मना कर सकता है, मैंने माँ का दूध नहीं पिया है, मैं तो बाहर नहीं खाऊंगा। चलिए, ADH, मजाक था, इसको सीरियस ना लें, हंसी की बात है, हल्के फुल्के में रखना है। ADH का मतलब है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन नाम से लग रहा है कि डाययूरेटिक यानी पेशाब, यूरिया, डाययूरेटिक मतलब पेशाब का निवारण करना। तो एंटी डाययूरेटिक का मतलब होता है ऐसा हार्मोन जो कि पेशाब का कंट्रोल करे, डाययूरेटिक हार्मोन को कंट्रोल करे। प्रतिमूत्रल हार्मोन इसको कहा जाता है हिंदी में, यानी हमारी बॉडी में किडनियां पेशाब बनाने का काम कर रही है, उनको ज़्यादा पानी पीने पे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, कम पानी पीने पे कम काम करना पड़ेगा। तो जब हमारी बॉडी में पानी भरपूर है तो ये हार्मोन कहता है पेशाब बनाओ, कोई मना नहीं है, ये धीमा हो जाता है। लेकिन अगर पानी की कमी है तो फिर भाई पेशाब कम बनाओ। आप गौर करना, गर्मियों में पेशाब कम आता है, क्यों? क्योंकि बाहर के टेम्परेचर से खुद की बॉडी को ठंडा रखने के लिए पसीना जरूरी है, तो बहुत ज़्यादा पानी है वो पसीने के रूप में बहता है, तो पेशाब की मात्रा कम हो जाती है। और सर्दियों में पेशाब खूब आता है, थोड़ा भी पानी पियो पेशाब आने लग जाएगा। इसके कारण ये है कि ये जो हार्मोन है इसका एक नाम और है वैसोप्रेसिन, ये दो नाम से पढ़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में मैं अब आपको थायराइड, पैराथायराइड, पैंक्रियास, अधिवृक्क आदियों के काम बताऊंगा। प्लीज़ ये वीडियो कक्षा 10 तक के बच्चों को पढ़ाओ, उन तक पहुंचाओ, आप अपने पास मत रखो। आप ये वीडियो देख करके मेरी कोई मदद नहीं कर रहे हो, आप आपके मोहल्ले में, गांव में, कहीं आसपास 9वीं से 10वीं का या कहीं 8वीं का भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 8वीं में भी एक ग्लैंड्स है, उन बच्चों को बताओ कि पीक इंस्टीट्यूट में ओम प्रकाश ढाल विज्ञान पढ़ाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाता है। अगर अच्छा लगता है पढ़ना तो स्वागत है आपका। धन्यवाद।